आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं नाशिदा सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि सेना ने किस प्रकार मेरे साथ कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए फ्रॉड किया। जब मैंने कर्नल भीष्ट की लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादियों की घुसपैठ का विरोध किया था, उसकी चोरी और जवानों के साथ शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और सारे एविडेंस के साथ उठाई थी, तो सेना के संबंधित अधिकारियों ने इस चीज़ का अच्छे से पता चल गया था कि अगर इस पर कार्रवाई कर दी तो इसका कोर्ट मार्शल होगा, और ये बहुत प्रभावी था। इसलिए इस गद्दार अधिकारी को बचाने के लिए सेना ने मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाकर, मैं AWL हो गया था, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के मुझे पेंशन ग्रांट कर रखी है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ, जब एक अधिकारी गलती में फंसता है और उसको लगता है कि एक जवान इसकी रिपोर्ट किया है, ये इसका तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, इतने बड़े गुनाह किए हुए, तो सेना का कानून काम नहीं किया। और जब अगर जवान यानी मेरी अगर गलती होती तो मेरे ऊपर पता नहीं कितनी बार कब से कोर्ट मार्शल हो चुका होता, कितने कानून की बौछार होती, क्या क्या एक्ट लगते, गिन नहीं पाते, इतना कुछ सब कुछ हो जाता। लेकिन मेरे अंदर ये सुई भर का फाल्ट नहीं पकड़ पाए, और इस गद्दार के अंदर गद्दारी का, चोरी का, हेरा फेरी का हजार इसकी चोरी के प्रूफ थे। इस कारण सेना ने इसको बचाने के लिए कानून से आंखें बंद कर ली और इतना बड़ा फ्रॉड किया कि जिस फ्रॉड को इंडियन आर्मी में आज तक ऐसा फ्रॉड इंडियन आर्मी में नहीं हुआ होगा कि एक सूबेदार AWL हो गया और उसको AWL होने के 28 दिन बाद उसको वहीं प्रेजेंट दिखा के नॉर्मल पेंशन ग्रांट कर दी। न कोई एलिगेशन, न कुछ, अब्सेंट को प्रेजेंट दिखाते हुए, कोई मेडिकल नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं। तो इतना बड़ा फ्रॉड, क्योंकि वह गद्दार अधिकारी फंस रहा था और उसकी मदद करने वाले कई और बड़े अधिकारी डायरेक्टली फंस रहे थे। और इतने गूंगे बहरे हो चुके हैं, मैं इतने दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि मैं इस पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे फ्रॉड तरीके से पेंशन मत दीजिए। बिल्कुल कान बंद करके बैठ गए। इसलिए मैं आपको ये जानकारी आज इसमें दे रहा कि कानून को कैसा मजाक बनाया गया है मेरे उसमें। अगर अफसर फंस रहा है तो सेना का कानून, सेना का न्यायालय कोई काम नहीं करता, और अगर जवान की गलती हो तो सेकंडों में कानून की किताब निकल के उसके ऊपर चार्ज लगा दिए जाते हैं, चार्जशीट कर दी जाती है, कोर्ट मार्शल कर दिए जाते हैं, फिजिकली पुनिशमेंट में तड़पाया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है, घंटों उसको खड़ा रखा जाता है। लेकिन जब ऐसा हुआ, जब ये खुद इनके बड़े बड़े फंस रहे थे, तो आंखें बंद कर ली। अभी मैं इनको लिख के बोल रहा हूँ, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे रिटर्न में कागज़ पे दिया हुआ है कि आप कोर्ट चले जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे कोर्ट का क्या है? कोर्ट का खेल आपको बताता हूँ। को हमारा न्यायिक व्यवस्था इंडिया की क्या है, 20 से 25 साल लग जाते हैं जजमेंट मिलने में, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर फाइनल जजमेंट लेने में। और जब तक ये अधिकारी देश की लूट खसोट करके देश में लाइन ऑफ कंट्रोल से, बॉर्डर से ऐसे घूस कमा के, आपके इतने अटैक करवा के, आपके जवानों का खून चूस के पेंशन की क्रीम खा रहे होंगे, जब ये क्या होगा? कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सिर्फ सेना को फटकार लगाएगा, बोलेगा, बहुत सख्त टिप्पणी करेगा कि सेना ने बहुत गलत किया है और ये ऐसा ऐसा वो हुआ है, और ये जो भी जुडिशरी का अपना एक फटकार लगाने का एक अंदाज होता है। लेकिन इन पर क्या असर होगा? उस टाइम पे कौन जनरल होगा, कौन कर्नल होगा 25 साल बाद? इसलिए जानबूझ के ये मेरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ताकि ये सारे अफसरों को बचाया जाए। जो गद्दारी चल रही है, जो भी चोरी चल रही है, उस पर कोई आंच नहीं आई। नहीं तो कोई रीज़न नहीं है बहरे होने का। और अगर मैंने ये ऑनलाइन में आया हूँ, पिछले 8 साल से मैं चिल्ला के मेरा गला सूख गया, इनको बोल बोल के ऑनलाइन में इसलिए आया हूँ। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि मेरी आवाज़
पूरे देश के लोगों तक, न्याय पसंद लोगों तक, जिंदा दिल लोगों तक, जो गुलामी की तरफ अपनी सेना को नहीं रखना चाहते, वो मेरी आवाज़ को मोदी जी तक, प्रतिभा ये अपनी राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएं। तो मैं इसलिए आपको ये डाल रहा हूँ। आपके सैनिक की सच्चाई आपको जब धीरे धीरे सारा सुनेगा, आप अचंभे में आ जाएंगे कि ऐसा अंधेरगर्दी। और नहीं तो सेना की क्या, सेना की न्याय व्यवस्था ऐसी है, सख्त कानून होते हैं। सेना में 1 सेकंड लेट हो जाए, 1 घंटा, 1 दिन, चार्जशीट, कोर्ट मार्शल। 8 साल से AWL हूँ और मुझे 35,225 रुपये समथिंग हर महीना ग्रांट कर रहे हैं। और मैं इतने सख्त वर्डों में लिख के भेज रहा हूँ, ऑडियो मैसेज, वीडियो, रिटर्न, कोई असर नहीं। आप सभी से मैं आखिर यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपके लिए, अपने देश के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। आप इसको महसूस करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।